कुछ तो करना है, कोई बात नहीं, कल मार्केट फिर ओपन होगा, आप कल फिर ट्रेड कर लेना। आज रिवेंज में या फिर कुछ भी जल्दी फोमो में ट्रेड करोगे, हो सकता है जो हफ्ते भर में प्रॉफिट कमाया है वो एक दिन में निकल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें नॉर्मल होती रहती हैं, ठीक है। देन डू नॉट कैरी ओवरनाइट पोजीशंस। अब इसमें होता क्या है, एक प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या बनती है, ट्रेड ले लिया, मान लो लॉस चल रहा है, 3 बज गए, एग्जिट नहीं किया, उसको कैरी फॉरवर्ड कर लिया कल के लिए, वो कन्वर्ट भी हो जाती है पोजीशन अगर कैपिटल उतना हमारे पास फ्री है तो, ठीक है। तो उसको ओवरनाइट नहीं, अगर आज का आपने इंट्राडे ट्रेड लिया है, टारगेट या स्टॉप लॉस मिल गया, हटा दो, नहीं भी मिला है तो 320 तक आप उसको रिमूव कर दो, कल का आप कल देखना दूसरे सेटअप पे फिर से जो ट्रेड आएगा उसको लेके चलना। ये नहीं कि टारगेट भी नहीं मिला, स्टॉप लॉस नहीं मिला तो उसको मैं कैरी फॉरवर्ड कर लेता हूं, कल देख लूंगा इस पे, वो बिल्कुल मत करना, उसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हो, ठीक है। हो सकता है वो बहुत ज्यादा गैप अप या गैप डाउन फिर ओपन हो सकता है, और कन्वर्ट करने में भी कैपिटल भी ज्यादा रिक्वायर्ड होगा क्योंकि 5x का मार्जिन भी हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ओवरनाइट पोजीशन बिल्कुल कैरी मत करना। देन डू नॉट एवरेज द लूजिंग ट्रेड्स। अब जो भी ट्रेड में जो भी आपने पर्टिकुलर स्टॉक बाय किया है इंट्राडे के लिए, स्विंग के लिए भी एप्लीकेबल होगा, अगर वो लॉस में जा रहा है तो उसको एवरेजिंग मत करना। इंट्राडे में ये सबसे ज़्यादा होता है। मान लो कैपिटल आपके अकाउंट में है 1 लाख रुपीज़, आपने 20,000 का ट्रेड लिया, 80,000 बाकी है, ट्रेड नीचे जा रहा है, दिमाग में क्या आएगा, 80,000 तो बाकी है भी, आप थोड़ा करके एवरेज करते जाओगे और वो लक फैक्टर है कि रिवर्स हो गया, अच्छा प्रॉफिट आ गया, अदरवाइज खत्म। 1 लाख पे से पता चला एक ही दिन में आपने 20-30% कैपिटल अपना ड्रॉ डाउन कर लिया। तो अगर ट्रेड नीचे जा रहा है तो उसको एवरेजिंग नहीं करना, ये पहले ही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप क्वांटिटीज पहले ही अपनी कैलकुलेट कर लो कि आपको अगर लॉस साइड जाता भी है, स्टॉप लॉस हिट हो गया तो एग्जिट कर दो, टारगेट हिट हो गया तो एग्जिट कर दो, ठीक है। देन वंस द ऑर्डर इज ट्रिगर्ड देन वेट टिल टारगेट और स्टॉप लॉस। अब ये मैं इसलिए बोल रहा हूं, अगर आप 1 ट्रेड अ डे वाला रूल फॉलो करोगे तो उसमें कई बार ये होता है कि साइडवेज में निकल जाता है ट्रेड, टारगेट या स्टॉप लॉस 3 बजे तक भी नहीं आता है, या फिर अगर 1 घंटा 2 घंटा हो चुका है लेकिन द स्टॉक इज नॉट गिविंग एनी टारगेट और एनी काइंड ऑफ स्टॉप लॉस, फिर उसमें क्या दिखता है हमें कि यार ये स्टॉक भी तो मैंने ट्रैक किया था, ये तो भाग रहा है, तो इससे तो एग्जिट करके तुरंत उसको बाय कर लिया, फिर पता चला उसमें भी स्टॉप लॉस दे गए, तो वो चीज़ नहीं। अगर ऑर्डर आपका ट्रिगर हो गया है, जो भी आपने एक पर्टिकुलर ट्रेड लिया है, उसके अलावा बस आप एनालिसिस पर्पस के लिए ज़रूर देखो कि ये भी स्टॉक था, ये भी स्टॉक था जो आपके रडार पे आया था, बस एनालिसिस के लिए, बट ट्रेड नहीं कि मैंने क्या किया, एक ऑर्डर लगाया, उस पर टारगेट नहीं आ रहा है ना स्टॉप लॉस आ रहा है, थोड़ा सा बोरिंग लग रहा है, 1 घंटा हो गया 2 घंटा हो गया, कोई मूवमेंट नहीं है तो मैंने एग्जिट कर दिया, ये वाली चीज़ बिल्कुल मत करना, ठीक है। ये थोड़े से बोरिंग काम लगेंगे क्योंकि जो फर्स्ट अभी देखो स्विंग ट्रेडिंग के बाद इंट्राडे में आना थोड़ा सा इजी हो जाएगा उन लोग के लिए, लेकिन जो इंट्राडे से स्विंग पे जाएंगे उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि जिसका माइंडसेट ऑलरेडी स्विंग वाला बन जाएगा कि हमें तो हफ्ते भर वेट करने की आदत है, हम तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, टारगेट 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में जो हैबिट में आ जाएगा जिसकी, वो इंट्राडे करेंगे तो उनको उतना ज़्यादा डिफिकल्टीज नहीं होगी क्योंकि वो वेट करने की उनके पास हैबिट है। लेकिन अगर मान लो मेरी शुरुआत इंट्राडे से हुई और अब मैं स्विंग पे शिफ्ट कर रहा हूँ या फिर स्विंग को साथ में कर रहा हूँ तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम मेरे लिए हो सकती है। क्यों? क्योंकि मेरी हैबिट क्या है, अगले 1-2 घंटे में ही मुझे रिजल्ट्स मिल रहे थे डेली बेसिस पे, अब इसमें हो क्या रहा है, या तो 1 हफ्ता या 1 महीना लग रहा है डायरेक्टली, तो वो थोड़ा सा चेंज शिफ्ट करना वो प्रॉब्लमेटिक होगा, लेकिन वो विद द टाइम उसमें हमें हैबिट में हमारी आ जाएगा। देन देखो एक ट्रेड वाला सर, एक ट्रेड वाला कर रहे हैं डेली फॉलो, मैं भी बोलूँगा आप लोग से, एक ट्रेड आप दिन का लो, अच्छा